नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और ये देखिए, आज मैं फूल लेकर खड़ा हूँ। ये हिबिस्कस का है और सभी जानते हैं कि हिबिस्कस है। तो हिबिस्कस एक हाइब्रिड ऐसा होता है, एक और इससे बड़ा फूल होता है, काफ़ी बड़ा होता है। एक ये होता है, एक देसी में वाइट होता है, पिंक होता है और आपको बताऊं रेड होता है देसी में, एक वेरीगेटेड होता है। तो हिबिस्कस के कई वैरायटियाँ आपने देखी, सुनी होंगी या लगाई भी होंगी। तभी तो मैं यहाँ पर 3 वैरायटी ही लेकर खड़ा हूँ, लेकिन मैंने नाम जो बता दिए, जैसे देसी में बता दें तो देसी में पिंक होता है, वाइट होता है, रेड होता है। एक हाइब्रिड में भी कई तरह की वैरायटियाँ होती हैं। इसमें डबल पेटल होता है, सिंगल पेटल होता है और एक ये बिल्कुल ही मिर्ची गुड़ल जिस तरह की होती है वो इस तरह से होती है। लेकिन क्या आपने वो गुड़ल देखा है जो बिल्कुल लट्टू की तरह यानी लालटेन की तरह जो है लटके? तो ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको लालटेन की तरह लटकने वाला हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। ये देखिए, लालटेन गुड़हल कहा जाता है। आपने देखा होगा इस तरह का लालटेन पुराने टाइम में लटका रहता था, रोशनी देता था। तो ये जो है बिल्कुल नेचुरल है पौधा। देखिए, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। तो ये पौधा है और इसके अंदर देखिए एक जो फूल है ऊपर लटका हुआ है, इसके साथ इस तरह की कलियां जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसमें भी कलियां बनी हुई है और ये फूल जो है लालटेन की तरह लटक रहा है। और ये छोटी सी थैली में है। इसका फूल जो है काफ़ी बड़ा होता है, इसे दुगना तिगना बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये थैली में लगा हुआ है इसलिए इसका साइज़ छोटा है। तो दोस्तों, आप लगा सकते हैं इस गुड़हल को भी अपने घर के किसी गमले में। और जो है नेचुरल लालटेन लटकते हुए जब काफ़ी सारा लटकता है, जैसे कि ये पौधा देखिए, ये पौधा तैयार हुआ है। अब इसमें देखिए कितने निकले हैं। ये एक बर्ड है, ये दूसरी बर्ड दिखाई दे रही है, तीसरी दिखाई, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, लगातार जो है बडिंग इसके अंदर चल रही है। तो जब ये सारी फूल खिलेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। तो आज मैं दोस्तों बता रहा हूँ इसका तरीका कि हम लोग कोशिश करते हैं कि नई नई चीज़ें आप तक पहुँचे, जो आपकी पहुँच से दूर हैं वो आपको सुलभ मिल जाए। तो आज हम इसको मिलाने के साथ साथ बताएंगे कि ये चीज़ जो है हमारे पास भी मिल सकती है और इसकी पहचान आप कर लें, मार्केट में भी कहीं से आप ले सकते हैं। लेकिन इसको लगाने का तरीका क्या है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, किस साइज़ का पॉट देना है, क्योंकि एक ये परमानेंट प्लांट है, ये सीजनल प्लांट नहीं है, ये परमानेंट प्लांट है। तो हम आज सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कैसी मिट्टी लेनी है, कितने साइज़ का गमला लेना है, कब फर्टिलाइज़र देना है, टोटल जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, ताकि इस लालटेन गुड़हल को आप भी अपने घर में लगा सकें। तो दोस्तों, इसके लिए कम से कम जो इस परमानेंट प्लांट का है, तो कम से कम आप 10 इंची का गमला लेंगे। और परमानेंट है तो हमें गर्मियों में दिक्कत ना हो, इसलिए हम गमला लेंगे। ये देखिए कैसे आवाज़ करता है। मिट्टी का गमला होते हुए भी मेटल का साउंड दे रहा है, ये इतनी पूरी तरह से पका हुआ है। तो हम गमला लेंगे मिट्टी का। मिट्टी का गमला क्यों लेंगे, क्योंकि परमानेंट प्लांट है। मई जून में हमारे यहाँ गर्मी हो जाती है ज़्यादा, तो ऐसे में ये प्लांट जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम मिट्टी का गमला लेंगे ताकि गर्मी इसके अंदर ट्रैप ना हो। अब मिट्टी के गमले के साथ हमने लिया है जो 10 इंची का गमला है, उसके अंदर कम से कम ये उंगली जाने लायक होल है। ये देखिए, ये देखिए होल जो है ऐसे जा रहा है, आ रहा है। तो इस तरह का होल होना चाहिए, इतना मोटा। पिन होल ना करें, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे मिट्टी का हो। इसके बाद एक टिपरी को हम इसके ऊपर रखें। ये तो हो गई गमले की बात। अब मिट्टी कैसी चाहिए, क्या हम चिकनी या हार्ड मिट्टी के अंदर, काली मिट्टी के अंदर इस पौधे को लगा सकते हैं? नहीं दोस्तों, अगर हम काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, हार्ड मिट्टी के अंदर अगर इस पौधे को लगाते हैं तो इसकी जो रूट है वो सर्वाइव नहीं हो पाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो बारीक रूट्स हैं इसके अंदर से बाहर आ रही हैं। तो इन रूटों को जो है हार्ड मिट्टी होगी तो उसके अंदर पेनिट्रेट करने में, घुसने में दिक्कत होगी, प्लांट की ग्रोथ आपकी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी लेनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी के लिए या हमने जो हल्की मिट्टी है बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना है वो देख लें। देखिए, सबसे पहले राइस आता है, लेकिन हमारी मिट्टी ऑलरेडी जो है वो पोरस थी, मतलब कि भुरभुरी थी, तो हमने राइस हस्क का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी लाल है, काली है, चिकनी है, तो आप एक भाग इसका राइस हस्क का या 2 भाग राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइंड में आपके क्वेश्चन आता है कि क्या हम कोकोपीट नहीं यूज़ कर सकते, गेहूं का भूसा नहीं यूज़ कर सकते? लेकिन नहीं यूज़ कर सकते, उसमें फंगस की दिक्कत होती है, इसीलिए हम राइस हस्क को रिकमेंड करते हैं, या पीट मॉस कर सकते हैं, उसमें फंगस नहीं आती। दूसरी चीज़ जो हमें ज़रूरी लेनी है वो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक का सोर्स लेना है, ताकि प्लांट आपका हार्डी रहे, अच्छा ग्रोथ करे, मजबूत रहे और ये जो फूल खिल रहे हैं वो भी मजबूती से लटके रहें।
तीसरी चीज़ हमारी है नीम खली। नीम खली कितनी लेनी है? 1 गमले के लिए 2 मुट्ठी नीम खली आप ले सकते हैं। और चौथी और जो ज़रूरतमंद की चीज़ है वो आप देखिए, ये है हमारी लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद जो है ये ज़रूरी होती है, पोरस भी बनाता है मिट्टी को और सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट देता है। तो इसकी जगह आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, व्हाटएवर आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कितना करना है? 1 गमले के लिए कम से कम 4 से 5 मुट्ठी आपको देना है। ये नीम खली आपको 2 मुट्ठी देनी है, कैल्शियम पाउडर 2 मुट्ठी देना है। तो इस तरह से करके हमने बना ली दोस्तों ये मिट्टी। इसके अंदर राइसिस नहीं मिलाया है, बाकी सभी चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल मिल के देखिए एकदम से मिट्टी हमारी जो है वो तैयार है। अब हमारा आ जाता है पौधा लगाने का समय। तो पौधा लगाने से पहले हमें क्या करना है? गमले में टिपरी रख ली हमने, अब हमें मिट्टी इस तरह से भर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमें मिट्टी भर लेनी है ऐसे। और फिर क्या करना है? ये पौधा लगाना है या ये लगाना है उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो ये काफ़ी डाउन जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? थोड़ी मिट्टी और डालेंगे, 1 कुप मिट्टी हमने और डाल दी। देखिए, अब देखते हैं उठा करके। हाँ, तो ये ठीक है। अब ठीक है, तो क्या हम इस पन्नी के सहित लगा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी पन्नी के सहित हम नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे? कैंची उठाएंगे और इसको काट देंगे। हालांकि निकाला भी जा सकता है, लेकिन निकालने में क्या होगा कि इसका रूट डिस्टर्ब हो जाएगा और प्लांट हमारा शॉक में चला जाएगा। तो ध्यान देना है कि हमें प्लांट को शॉक में नहीं ले जाना है, ताकि जो एज इट इज़ हम प्लांट लगा रहे हैं वो हमारी फ्लावरिंग करे और जल्दी से जल्दी जो है ग्रोथ में आए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने निकाल देना है। अब देखिए रूट जो है किस तरह से इसके अंदर पेनिट्रेट करके और तैयार हो रही थी, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रहा था। तो इसको हम जगह दे देंगे आज। तो आप देखेंगे 15 दिन में ही इस प्लांट की ग्रोथ से ये नहीं महसूस होगा कि क्या यही प्लांट है, और मैं इसका अपडेट भी ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन क्या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा? जी नहीं। जब रूट बॉन्ड और रूट बॉल बंधा हुआ है और इतना बड़ा प्लांट आपका है, तो इसमें हमें कुछ खाद की आवश्यकता पड़ेगी। खाद क्या देंगे इसके अंदर? हिबिस्कस मिक्स या फ्लावर फूड हम डाल रहे हैं। फ्लावर फूड को हम काट लेते हैं और कितना क्वांटिटी डालेंगे वो भी आप देखिए। ये देखिए, ये लिया हमने और इसको थोड़ा उठा के इसके नीचे हमने 1-1.5 मुट्ठी ऐसे डाल देनी है, क्योंकि इसकी जो नीचे जड़ें हैं ताकि उसको तुरंत जो है खाना मिलना शुरू हो। अब कब डालेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसके चारों साइड थोड़ी थोड़ी मिट्टी पहले डालेंगे। ये देखिए, सेंटर में लग गया, इसकी हमने ये मिट्टी डाल दी। अब हम 2 मुट्ठी खाद की और डालेंगे इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। देखिए, ये इस तरह से हमने डाल दिया। और ये पौधा जब अगर कोई सैपलिंग लगाएं तो ये काम नहीं करना आपने, इस तरह से खाद नहीं देना है। लेकिन मैच्योर पौधा है तो इसको ग्रोथ के लिए चाहिए। अब मिट्टी हम फिर से ऐसे डालेंगे। देखिए, प्रॉपर तरीके से हमने मिट्टी से खाद को ढकना है। और गमले में जो मिट्टी छोड़नी है वो 1 से 1.5 इंची ही छोड़नी है जगह, उससे ज़्यादा मिट्टी हमें खाली नहीं रखना है। ये देखिए, ये हमने डाल दिया और ये देखिए इतनी ही मिट्टी हमारी खाली है। अब हम डालेंगे इसमें पानी। कितना पानी डालेंगे ये भी बता दें। तो दोस्तों हम डालते हैं पानी इसमें, और पानी डालेंगे इतना कि जितनी जगह खाली है उतना हमारा गमला जो है ये भर जाए, बस उतना ही हमें डालना है पानी। अब 1 से 1.5 इंची वाली जो जगह है वो उतनी छोड़नी है। और ये देखिए वेल ड्रेन सॉइल का मतलब आप समझ जाएंगे कि किस तरह से पानी अंदर चला जाता है। इतना ही पानी डालेंगे और हमारे पौधे के लिए पानी सफिशेंट है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो नीचे से पानी निकलेगा और क्या होगा कि वो सारा जो न्यूट्रिशन है वो घोल के बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पौधे को जान नहीं मिलेगी। अब हमें पानी कब डालना है? क्या रोज़ पानी डालना है? जी नहीं, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू ज़रूरत के मुताबिक पानी डालना है। कहने का मतलब आज हमने पानी डाल दिया, इतना बड़ा पौधा है ये और जनवरी का समय है, तो इस टाइम मौसम में मॉइस्चर भी है और ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि इसको कल गुड़ाई कर देंगे, खुरपी उठाएंगे, थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करके इसको छोड़ देंगे कब? 24 से 48 घंटे तक के लिए, जब तक कि मिट्टी बिल्कुल सूख के सफ़ेद ना हो जाए तब तक के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके जड़ों में ऑक्सीजन जाए, खाद ले। और ये जितने ये देख रहे हैं आपको, ये ब्रांचेस देख रही हैं,
ये पूरी ब्रांचेस जो है आपकी पूरे पत्तों से भर जाएगी, फूलों से भर जाएगी। तो इस तरह से आपने पानी देना है। खाद कब देना है, फ्लावर पॉट देना है तो खाद कब देना है। खाद जो है इन पौधों को 3 महीने में एक बार चाहिए होता है, कंप्लीट न्यूट्रिशन। मैं कह रहा हूँ अब दिखाऊंगा आपको 15 से 20 दिन बाद इसी पौधे को आप देखेंगे पूरी तरह से ये फूलों से पत्तों से भरा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, इस नए किस्म के फूल को ज़रूर अपने घर में स्थान दें।